नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम ज्योतिष विद्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है ज्योति प्लस ईश, यानी ज्योति दृष्टि के लिए कहते हैं, ईश ईश्वर के लिए कहते हैं। यानी जो ईश्वरीय दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, उसी के लिए ज्योतिष कहते हैं। क्योंकि जिसका भविष्य में हम एक आकलन के अनुसार पूर्वानुमान लगाते हैं और वह हमारा अनुमान बिल्कुल सटीक बैठता है। यानी जो हम जिस बात की गणना करते हैं वह सच साबित होती है। इसी के लिए हम ज्योतिष कहते, उसी गणना को हम ज्योतिष कहते हैं। मित्रों, जैसे ज्योतिषी समय से पहले ही पंचांगों में सूर्य और चंद्रग्रहण के बारे में लिख देते हैं, और जिस तारीख को वो लिखते हैं उसी तारीख को निश्चित समय पर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण पड़ता है। तो ये सब ज्योतिष विद्या की ही देन है, जिसका पूर्वानुमान गणित लगा करके वह ज्योतिष की गणना के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। अनेक इस देश में और विदेशों में ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं जिनकी भविष्यवाणियाँ आज सच साबित हो रही हैं और सच साबित हुई है। तो मित्रों, आज हम जब किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं उस समय हम अपने भाग्य को लेकर के अधिक चिंतित हो जाते हैं और उस संकट से समाधान के बारे में अपने भविष्य की जानकारी के लिए किसी न किसी भविष्यवक्ता की शरण में जाते हैं। तो मित्रों, यदि हमें सही भविष्यवक्ता मिल जाता है तो हमें सटीक जानकारी मिल जाती है। लेकिन आज के युग में ऐसे हजारों भविष्यवक्ता बन चुके हैं जिन्हें कुल मिलाकर के उन्होंने अपने एक बिजनेस व्यापार कर लिया है और उन्हें ज्योतिष की गणना नहीं आती है, जिससे वह उल जुलूल भविष्यवाणी कर देते हैं और हम उन भविष्यवक्ताओं के चक्कर में फंस जाते हैं। हमने देखा है कि बड़े बड़े डिग्री धारक उन भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं जिन्हें 5वीं क्लास का भी ज्ञान नहीं है, और उनसे अपना कोई हाथ दिखाता है, कोई नाम के आधार पर अपनी भविष्यवाणी कराता है। कुल मिलाकर के वह उन लोगों के पास जिन्हें ढंग से जोड़ घटा गुणा भाग भी नहीं आता हो, पढ़े लिखे नहीं, 5वां भी न किया हो, उनके पास बड़े बड़े डिग्री धारक इस उम्मीद से जाते हैं कि वह उनकी भविष्यवाणी करेगा। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी रहस्यमय विद्या के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको ऐसा ज्ञान बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर आप स्वयं अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा है और हमें अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए हम अपनी सांसों के द्वारा जो प्रक्रिया है उसके आधार पर हम इस ज्योतिष की गणना को बताएंगे। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तभी तक चलता है जब तक उसकी सांसें चलती हैं, और ये सांस हमारी दोनों नथनों में कभी भी बराबर नहीं चलती है। एक नथुने में कम चलती है तो एक में ज़्यादा चलती है। दोनों में जब बराबर चलती है तो कुछ समय के लिए, अल्पकाल को, कुछ क्षण के लिए ही चलती है, जब दोनों स्वरों में से एक दूसरी सांस का परिवर्तन होता है। तो मित्रों, इस श्वास के चलने की क्रिया के लिए हम स्वर विज्ञान के माध्यम से जानते हैं। जब व्यक्ति की दाहिनी नासिका में श्वास अधिक प्रभावित होता है तो उसके लिए हम दाहिना स्वर या दाहिनी नाड़ी कहते हैं, तथा जब बाईं नासिका में श्वास अधिक चलता है तो उसे हम बाईं नाड़ी अथवा बायां स्वर या पिंगला स्वर कहते हैं। तो दाहिनी नासिका के लिए पिंगला स्वर, दायां स्वर या सूर्य नाड़ी कहते हैं। उसी प्रकार से बाईं नासिका के लिए इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी या फिर बायां स्वर कहते हैं। जब दोनों नासिका में बराबर श्वास निकलती है तो उस नाड़ी के लिए हम
सुषुम्ना नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी या सरस्वती नाड़ी कहते हैं। तो मित्रों, इसके लिए हम ज्योतिष गणना का एक सूक्ष्म उपाय बताने जा रहे हैं। इसके लिए जब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आए तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय व्यक्ति का दाहिना स्वर चलना चाहिए और ये दाहिना स्वर प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक चलना चाहिए और उसके पश्चात की जो चतुर्थी से षष्ठी तक हमारा बायां स्वर चलना चाहिए। फिर सप्तमी से नवमी तक दायां स्वर चलना चाहिए। फिर दशमी से द्वादशी तक बायां स्वर चलना चाहिए। फिर त्रयोदशी से और अमावस्या पूर्णिमा तक अमावस्या तक दायां स्वर चलना चाहिए। जब अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के लिए हमारा बायां स्वर चलना चाहिए सूर्योदय के समय। यही इसी क्रम से तृतीय प्रतिपदा से तृतीया तक बायां स्वर, फिर षष्ठी से नवमी तक दायां स्वर, दशमी से प्रतिपदा से तृतीया तक बायां स्वर, चतुर्थी से षष्ठी तक दायां स्वर, सप्तमी से नवमी तक बायां स्वर और दशमी से द्वादशी तक दायां स्वर और त्रयोदशी से पूर्णिमा तक बायां स्वर चलना चाहिए। यदि इस प्रकार से हमारा स्वर चलता है तो मनुष्य के जीवन में शुभता ही शुभता रहती है। जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता ही सफलता पाओगे। अच्छे और बुरे का तो संग हमेशा रहता है। जब समय अच्छा होता है तो उस समय भी कुछ ना कुछ समय विपरीत हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि श्वास चलता है तो 80% समय आपका शुभ ही शुभ रहेगा बिना किसी अन्य गणना के। अब बल्कि किसी हद तक और भी अधिक शुभता ही रहेगी। अब इसमें यदि हमारा जो प्रतिपदा और शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी की प्रतिपदा का जो हमने समय बताया है, जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को बायां स्वर और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को दायां स्वर, ये हमारे लिए 15 दिन का शुभ समय का संकेत देता है। इसलिए प्रतिपदा को तो खास तौर से ये स्वर जैसा बताया उसी क्रम से चलना ही चाहिए। और मित्रों, यदि जिस प्रकार से हमने बताया उसके विपरीत यदि स्वर चलना शुरू होता है तो आपको सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। इसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। जागने पश्चात अपने स्वर का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के समय में अभी काफ़ी समय है। और यदि जो हम बता रहे हैं उस स्वर के विपरीत स्वर चलता है तो विपरीत करवट को लेकर लेट जाइए, स्वर अपने आप खुल जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार से इसी क्रम के अनुसार अपने स्वर को चलाना चाहिए, जिससे हमें हमारा समय शुभ रहे और हमें किसी भी ज्योतिषी के पास अपने भविष्य की वाणी कराने के लिए आवश्यकता ही नहीं है। हम स्वयं ही अपना भविष्य देखना सीख जाएंगे। मित्रों, स्वर विज्ञान के बारे में भगवान शिव कहते हैं कि स्वर ही ईश्वर है। स्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। महात्मा कवि चरणदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि चंद्र टरे सूरज टरे धवो टरे सुनुमीत और बचन स्वरोदय नहीं टरे कहे दास रणजीत। तो मित्रों, ये शिव स्वरोदय की जो भविष्यवाणी है ये कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। तो मित्रों, जब हम घर से बाहर निकलें तो मित्रों स्वर के अवलोकन के अनुसार ही निकलें। यदि हम किसी दीर्घ समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाएं स्वर के लिए यात्रा करें। लंबे समय की यदि यात्रा कर रहे हैं तो बाएं स्वर में करें। यदि हम क्षणिक समय को जा रहे हैं या फिर हम कुछ नज़दीकी यात्रा कर रहे हैं तो दाएं स्वर में यात्रा करें। प्लस सुषुम्ना स्वर में कभी भी कोई यात्रा नहीं करें। मित्रों, सुषुम्ना स्वर में यदि व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके घर वापस लौटने की संभावना कम रहती है। वह कहीं ना कहीं किसी न किसी दुविधा में फंस जाता है, कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। कुल मिलाकर के वह यात्रा दुखदायी रहती है। इसलिए सुषुम्ना स्वर में कभी भी यात्रा नहीं करें। तो मित्रों, ये हमने थोड़ा सा ये ज्ञान शिव स्वरोदय शास्त्र के माध्यम से यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से दिया है। और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल पर जो और अनेक वीडियो शिव स्वरोदय शास्त्र पर आधारित हैं उन्हें देखें और अपने ज्ञान का
अर्जित करें तथा ज्ञान को बढ़ाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। मित्रों, शिव सूर्योदय एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम अशुभता को भी शुभता में बदल सकते हैं, ग्रह को अनुकूल करके विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आज मेरे द्वारा जो दी गई थोड़ी सी जानकारी है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और आशा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी दी है, इस जानकारी के द्वारा आप अपने भविष्य का स्वयं आकलन कर सकेंगे और जीवन में लाभ उठा सकेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।